अस्सलाम वालेकुम। जनाब, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा DHQ हॉस्पिटल अटक है, जिसमें 100 बेड का मज़ीद एक वार्ड बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे नया 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है। मज़ीद मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास हॉस्पिटल है उसमें कोई 211 बेड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो MC है, जो नया एक पोर्शन बन रहा है, उसमें 250 बेड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब ये हमारे पास तकरीबन कोई 500 के करीब या 550 के करीब बेड्स का हॉस्पिटल प्रोवाइड हो जाएगा। जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अगर आपके पास 500 बेड का हॉस्पिटल मौजूद हो तो उसमें मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। बहुत अरसे से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि अटक को एक मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए, या मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊँ ताकि लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो और मैं अपनी बात कर सकूँ। इस वक्त मैं DHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल कोने में पहुँच गया हूँ और यहाँ ही मैं अपनी बात को कंप्लीट करके और फिर वापसी करूँगा। तो कहते हैं कि अगर आपके पास 500 बेड का हॉस्पिटल मौजूद हो तो आपके पास स्पेस मौजूद होती है और आप वहाँ पर ऐसा एक हॉस्पिटल बना सकते हैं जिसको टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें तमाम फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। मैं आज यहाँ के MS साहब से मिला हूँ। एक खूबसूरत इंसान थे, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले, और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसी दी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी, वो भी उन्होंने मुझे दी। और उन्होंने बेसिकली जो चीज़ें बताई हैं उसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारे MNAs और MPs और हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स और यहाँ के जो हमारे बड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के डॉक्टर्स की, यहाँ की जो मुतल्लिका जो स्टाफ है, नर्सेज हो गई या टेक्निकल जो स्टाफ है, वो पूरा करें। वैकेंसीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मेडिकल के शोबे में हमारे पास मेडिकल ऑफिसर 14 होने चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास सिर्फ 4 मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें अपने मरीज़ जो हैं वो PD भेजना पड़ते हैं, वहाँ रेफ़र करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल होते हैं कि एम्बुलेंसेस का मसला भी होता है। और एम्बुलेंसेस के अलावा हमारे पास हमारे मरीज़ जब वहाँ जाते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि उनके रास्ते में ही डेथ हो जाती है। लिहाजा गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है, और हमारे यहाँ के जितने भी बड़े हैं, जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे इस अटक धरती के मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहरबानी करें और आप इसको टीचिंग हॉस्पिटल बनाएं, लेकिन साथ साथ यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। इसके अलावा MS साहब ने कहा कि हमारे जो टेक्निकल लोग हैं उनके इंस्टीट्यूट्स यहाँ स्टार्ट करें ताकि हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों जिसमें इस मुल्क इस अस्पताल को तरक्की दी जा सके और लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके पूरे तौर पर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।